हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने सब बेसिक रूल्स जाने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के और एसर्टिव सेंटेंस के साथ को स्टार्ट करके उसके साथ साथ हमने टेंस चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग, एक्सेप्शंस, टाइम, पोजीशन, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और उनके चेंजेस को जाना। मैंने लास्ट क्लास जो थी उस क्लास के एंड में मैंने आपसे कहा था कि इतना सब चेंजेस जानने के बाद कुछ स्पेशल चेंजेस होते हैं जहां अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, इसका कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी या रूल लिखवाने का कोई मतलब नहीं, ये प्रैक्टिस से आएगा, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब उन्हीं चेंजेस को हम देखते हैं। जैसे देखिए, पहला है द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक। ठीक है, तो टीचर ने कहा, ठीक है, टीचर का राजू आई शैल गिव यू अ बुक। अब देखिए यहाँ क्या है कि राजू जो है, आपको पता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है जिससे सब्जेक्ट बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है द टीचर सेड, खत्म, उसका राजू आई शैल गिव यू अ बुक। देखिए अब थोड़ा सा अपना अगर आप दिमाग यहाँ लगाइए जैसे, तो आप देखेंगे कि द टीचर सेड, टीचर ने किससे कहा है, राजू से कहा है, यानी ऑब्जेक्ट कौन है, राजू है। यहाँ लिखा है राजू, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है, लेकिन वो है किसका पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, हु सेड टू हुम, जिसने जिससे कहा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में आता है। तो इसलिए टीचर ने राजू से कही है बात, तो यानी राजू क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। तो द टीचर सेड कॉमा डबल डॉट कॉमा राजू, अब वो राजू से कह रहे हैं, तो यानी ऑब्जेक्ट कौन हुआ, राजू हुआ। किससे कहा जा रहा है, राजू से कहा जा रहा है, लेकिन वो किस में लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच में। लेकिन अब जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम राजू को किधर ले आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। अब देखिए, अब जब यहाँ राजू है और ये इधर आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट आ ही जाएगा। जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये चीज क्या है, माइंड से आपको चेंज करनी पड़ेगी, माइंड में चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ करना पड़ेगा, ये लिखा नहीं होगा, टोल्ड आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट आ गया तो जाहिर सी बात है द टीचर सेड टू राजू हो जाएगा, तो द टीचर टोल्ड राजू दैट। ठीक है, आई है, ठीक है, आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, टीचर। अब टीचर हमें पता है मेल या फीमेल हमें नहीं पता है, तो इसलिए मेल मान के चलेंगे। तो थर्ड पर्सन में एक इंसान के लिए क्या यूज होगा, ही। अब देखिए, अब आज के समय में लोग क्या है, आई वी ऐसे करके विल का ही पर्टिकुलर यूज ज्यादा करते हैं, लेकिन क्योंकि ग्रामर है तो हमें रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आई और वी के साथ शैल यूज होता है और सभी के साथ, सभी प्रोनाउंस केसेस के साथ, फॉर्म्स के साथ क्या है, विल यूज होते थे। ही, अब विल तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अब टेंस चेंजिंग होगी तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। यू है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, किसकी है, यू की है, तो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, राजू, यानी ही। ठीक है, थर्ड पर्सन में आया ना राजू, तो अब राजू का तो ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म या नॉमिनेटिव फॉर्म तो होती नहीं है, पॉजिटिव फॉर्म तो होती नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है हम इसे एज अ ही लेके चलेंगे। ठीक है, एज अ ही लेके चलेंगे, तो अब हमें यहाँ ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी पड़ेगी। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम, हिम ए बुक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए द ओल्ड वुमेन सेड चिल्ड्रन आई एम प्लीज्ड विथ यू। सेम वही कंडीशन है, चिल्ड्रन यहाँ आ गया, जिससे वो बात कर रही है उसको भी इधर ही ले आएंगे। द ओल्ड वुमेन टोल्ड द चिल्ड्रन
चिल्ड्रन, ठीक है। दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन थर्ड पर्सन, यानी एक इंसान के लिए थर्ड पर्सन में फीमेल के लिए क्या आएगा, शी, शी। एम प्लीज्ड विथ यू, ठीक है, एम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ आईएनजी का कॉन्सेप्ट इसमें दिया ही नहीं है तो हम भी उसे नहीं फॉलो करेंगे, तो शी वॉज, शी वॉज प्लीज्ड विथ, अब देखिए इसको समझिएगा थोड़ा सा, अगर जब मैं करती हूँ अगर आप पढ़ते रहेंगे ना तो आप भी इसी समय चेंजिंग स्टार्ट कर देंगे। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, क्या है, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो किसके, अब जाहिर सी बात है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी चाइल्ड नहीं का, चिल्ड्रन प्लूरल है, कई सारे बच्चे हैं, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में आप नॉमिनेटिव फॉर्म में देखिए, सब्जेक्टिव फॉर्म में देखिए कि ज्यादा लोगों के लिए क्या यूज हो रहा है, दे यूज हो रहा है, तो दे, अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगी है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो हमें पता है कि अगर वहां हमें लगाना है तो चिल्ड्रन यानी ज्यादा बच्चे हैं, तो कौन सी नॉमिनेटिव फॉर्म ज्यादा लोगों के लिए है, दे है, तो हमें दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म वहां लगानी पड़ेगी, और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, दे, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए एक नया रूल यहाँ आपको पता चलेगा, यहाँ क्या है, he said to his wife, comma, double inverted comma, I need not go there now। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी डायरेक्ट डायरेक्ट करते समय नीड नॉट आए डायरेक्ट स्पीच में, तो जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो नीड नॉट में कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ना, वुड, शुड, माइट, और क्या क्या पढ़ा था, हैड बेटर, यूज टू, मस्ट, ये सब पढ़ा था, सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ को इसमें कोई चेंज नहीं है, ही told his wife that, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये इसका मतलब है ही आ जाएगा यहाँ पे, ही। चलिए, नीड नॉट गो, जब नीड नॉट वो चेंज नहीं हुआ तो कोई चेंजिंग ऐसी होगी, नॉट गो। हाँ, एक चीज और बता दूं, जैसे टाइम और पोजीशन चेंजिंग आपको बताई है कि हियर का देयर हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर वो चेंजिंग पहले से, अब जैसे हियर का देयर होता है, ठीक है, हियर का देयर होता है, देखिए अगर देयर पहले से तो उसको हियर मत कर देना, ठीक है, नाउ का देन, राइटिंग भी ना, ठीक है, समझ आ गई बात, तो वो ये मतलब बैक नहीं जाना है, मतलब ये नहीं कि देयर लिखा है तो हियर कर दे, नहीं, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, जैसे यूपी बोर्ड, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन तो किसी कई बोर्ड्स में है, ऐसे जब ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, 12th क्लास में है, यूपी बोर्ड में भी है, तो क्या है, तब उसमें होता है, तब उसमें ऐसी चेंजिंग होती है, तब आपको ये दिया जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच ये दी जाएगी और उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना रहेगा, तो ठीक है, तब वहाँ ऐसा होगा, लेकिन क्या है वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, पहले यही करिए, और तो जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल चेंजेस हैं, जब ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे बात की जा रही है, वो नाम, वो चीज़, मतलब जो ऑब्जेक्ट है जिससे बात की जा रही है वो कहाँ लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है, तो उसको हमें वापस किस में लाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में लाना पड़ेगा, एज अ ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, और जब वो एज अ ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो सेड सिर्फ सेड नहीं रह जाएगा, जाहिर सी बात है जब ऑब्जेक्ट आ गया है तो वो टोल्ड बन ही जाएगा, और ये चेंजिंग सब में लागू होगी, मान लीजिए अगर यहाँ पे द टीचर से कॉमा डबल इंटेड कॉमा राजू ऐसे होता, तो जब राजू इधर आता तो से टू राजू होता, तो उसको से को टेल में बदल देते, तो द टीचर टेल राजू, ठीक है, मतलब उससे कोई भी चेंजिंग, मतलब कोई भी ऐसे अलग से नहीं है, जब आप ऑब्जेक्ट ले आएंगे तो ये चेंजेस होंगी ही। अब क्या है, अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि अगर
मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तब क्या करेंगे? ठीक है, अगर इन एनी केस ऐसी कंडीशन आ जाए कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं है हमारे पास, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अब हम उसको देखते हैं। ओके, अब देखिए क्या है कि स्पेशल चेंजेस में अब नेक्स्ट क्या है, जो अभी तक तो मैंने 3 एग्जांपल जो कराए उसमें अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग चीजें बताई। ठीक है, अब क्या है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे? इसके पहले जब जो हमने पढ़ा उसमें तो ये था कि ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में है, तो हम क्या करेंगे? लेकिन अगर अब ये कंडीशन आ जाए कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ना रिपोर्टिंग वर्ब में है ना रिपोर्टेड स्पीच में है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, राम सेड यू। अब हम यू ही यूज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत तो सेकंड पर्सन को ही चेंज करने के लिए ही पड़ती है। यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, अब देखिए क्या चेंजिंग होगी। अब यहाँ पे क्या है, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड। अब हमें पता है कि अब चलिए अगर स्टार्ट करते हैं चेंजिंग। देखिए राम, लेकिन अब हमें यू को चेंज करने के लिए, यू को अब अगर हमें चेंज करना है तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कभी आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करेंगे? थर्ड पर्सन के, ठीक है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव का यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी। ये नहीं कि अब मैंने कह दिया कि थर्ड क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो तुम ही लिख देना, ये मत कर देना। ये नहीं कि राम टोल्ड ही, ये नहीं होता है। सब्जेक्ट वहां नहीं लगता, हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? अगर हम यू को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर हमें यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है तो हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का यूज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ हिम यूज कर लो। अब आप कहेंगे हर भी तो यूज कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि यू मेल है कि फीमेल है, हमें नहीं पता है। राम ने कहा, ठीक है, यू राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, तो यू कौन है? मेल है कि फीमेल? जिससे राम बात कर रहा है वो मेल है फीमेल है हमें पता ही नहीं है। तो मैं बता चुकी हूँ ग्रामर में मेल और फीमेल क्लियर नहीं होता है, तो हिम मान मतलब मेल मान के चलते हैं, तो टोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। राम टोल्ड हिम दैट। यू सेकंड पर इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही आ जाएगा। ही शुड वर्क हार्ड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, राम टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड। अब क्या है, इसमें एक और चीज है कि अगर किसी कंडीशन में आप क्या है, आपने यहाँ क्या यूज किया?
आपने यहाँ यूज किया थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक, मैंने लिख दिया इसीलिए। आपने यहाँ क्या यूज किया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर लिया। एक और सॉल्यूशन है इसका, क्या, अगर हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं यूज करना चाहते अगर, तो हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, न जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी। ठीक है, यहाँ क्या लगा देंगे, मी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ क्या लगा देंगे, मी लगाएंगे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि क्या कहते हैं मी क्यों लगाएं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है तो मी क्यों लगाएं, अस लगा दे भाई। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो अस है ना, तो अस भी तो लगा सकते, नहीं लगा सकते। ठीक है, मेरा कहने का क्या मतलब, एक बार मैं समझाती हूँ। जैसे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे काम कीजिए, अब जो मैं एक नया रूल बता रही हूँ उसमें आप क्या यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो वी का अस भी हो जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू है। यू से आप, यू किसके लिए है, यू किसके लिए है, सिंगुलर के लिए है। ठीक है, यहाँ वी होता तो कोई जरूरी नहीं, वो तो फर्स्ट पर्सन से ही चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ यू है, एक ही इंसान की बात हो रही है, तुम। यू मीन्स क्या है, तुम, बच्चा बच्चे, मतलब छोटे से बच्चे वाली बात है ये। तो इसीलिए हमें क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करना पड़ेगा। तो हिराम टोल्ड मी दैट, अब यू है, आई हो जाएगा क्योंकि मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब तो मी की सब नॉमिनेटिव फॉर्म या सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई। तो आई शुड वर्क हार्ड। ठीक है, इज इट क्लियर। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर पहले जैसे कि ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में है, तो वो अलग कंडीशन है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो भी एक अलग कंडीशन है। तो हम क्या करें कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है हमें, और हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ड में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा हमारा क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाए। क्योंकि अगर सेकेंड पर्सन दिया है तो हमें चेंजिंग करनी ही पड़ेगी। यू है तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही होगा। ठीक, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने स्पेशल रूल्स जान लिए, ठीक है, स्पेशल चेंजेस को जाना, क्या स्पेशल चेंजेस है, और अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब ये एग्जांपल सिर्फ कोई स्पेशल चेंजेस से रिलेटेड नहीं है, जो हमने एसेटिव सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद टेंस टेंस चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग, एक्सेप्शंस, मतलब जितना सब कुछ पढ़ा अभी, उसको ही हम एक बार इसमें रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, द टीचर सेड द मून हैज नो लाइट इट्स ओन। अच्छा देखिए, जो लोग क्लास कंटिन्यू अभी देख रहे हैं वो लोग क्या है, एक कॉपी ले लें, देखते जाएं और करते जाएं। अगर आप मुझसे पहले कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप देखिए उसको, क्योंकि मैं करती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, आप देख लीजिए सेंटेंस, फटाफट चेंज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कर ले रहे हैं मुझसे पहले तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई परेशानी, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा, वो भी मुझे बताइए। कुछ आपको प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। ठीक है, चलिए करते हैं। द टीचर सेड द मून हैज़ नो लाइट इट्स ओन। आपको पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज, टेंस चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, द
ठीक। द टीचर सेड दैट द मून हैज नो लाइट इट्स ओन। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई चेंजिंग इस तरह की टेस्ट चेंजिंग होगी नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम टोल्ड में बदलेंगे नहीं। ठीक है, द स्पीकर सेड कॉमा डबल डॉट कॉमा फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये भी फैक्ट है। अब ऐसा तो है नहीं कि अब हम यहाँ पे क्या करें, टेंस चेंजिंग कर दें। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे टेंस चेंजिंग कर दें, प्रिवेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट में तो क्या प्रिवेंटेड, मतलब पहले जंगल जो है, पहले सॉइल इरोजन क्या था, मिट्टी का कटाव। ठीक है, तो जंगल सॉइल मतलब कि जंगल जो है मिट्टी के कटाव, फॉरेस्ट जो है सॉइल इरोजन को रोकते हैं। अब हम अगर टेंस चेंजिंग कर दिए तो इसका मतलब पता है क्या होगा, जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते थे, मतलब अब नहीं रोकते, तो ये बात ही पूरी गलत हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी, कहाँ, रिपोर्टिंग वर्क में। ठीक है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए ना तो इट विल बी बेस्ट। ठीक है, देखिए अब ये एक सेंटेंस क्या है, बहुत ही नॉर्मल है, इजी है, बट क्या है कि अगर आपको रूल नहीं पता है तो यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। क्या एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, नहीं आएगा तो नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा है तो सब इजी है, आपने नहीं पढ़ा है तो सब डिफिकल्ट है। शी सेड माई मदर वर्कड हियर फॉर 5 years। अब ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। शी सेड दैट, माई क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है आई की, सब और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या शी है, तो शी की पॉजिटिव फॉर्म क्या है, हर, हर मदर वर्कड, यानी पास्ट इंडेफिनिट, यानी सिंपल पास्ट टेंस, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट, तो क्या लगेगा, हैड वर्कड हियर। अब वो जो मैंने आपको देखिए एक रूल बताया एक्सेप्शन में, कि अगर हियर इन दिस है, नाउ इनका यूज हो रहा है और जिस चीज की बात की जा रही है वो चीज सामने है, मतलब स्पीकर, स्पीकर यानी शी, ये जो है अब जिस जगह की बात करी कि मेरी मदर 5 साल यहाँ काम किया है उन्होंने, ठीक है, की थी, तो अगर ये बात वो कर रही है तो वो उसी जगह पे है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ही सेड कॉमा डबल डॉट कॉमा आई नीड नॉट स्टे इन द ऑफिस आफ्टर 5। आपको पता है अब यहाँ क्या चेंजिंग होगी, ही हो गया, सेड हो गया, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो कोई चेंजिंग नहीं है, दैट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ही। नीड नॉट अभी तुरंत ही बताया, इसके पहले ही मैंने कुछ देर पहले ही रूल बताया, नीड नॉट में कोई चेंजिंग नहीं, एज यूजुअल लिख दिया जाएगा, नीड नॉट स्टे इन द ऑफिस आफ्टर 5। ठीक है, क्लियर हुआ ये, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह चुकी हूँ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब मैन है बट मैन ही नहीं होता, वुमेन भी सभी के लिए है, कि कोई भी प्रैक्टिस करेगा ये सभी के लिए, वो तो एक कहावत है इसलिए मैन यूज हुआ, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना। सीधी सी बात ये है कि अच्छे से करिए आप लोग, तो आप लोग को ये समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग आगे क्या है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम स्टैटिक सेंटेंस में सारी चेंजिंग्स पढ़ रहे थे, अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तो अब आप लोग सिर्फ इतना कर लीजिएगा कि आप ये बता ही चुकी हूँ, जो सेंटेंस वाला
वीडियो है जो क्लास थी, जिसमें पहले मैंने सेंटेंस पढ़ा है और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि टाइप्स, उसमें पढ़ लीजिएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर हम अब नेक्स्ट क्लास उसी की करेंगे, ठीक है। सो आप मल्लाह के पढ़िए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे वो उसका लिंक तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, ठीक है। तो कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, आप चाहे वो 9 to 12 के हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हों, या अगर कोई ऐसा ही पर्सन है जो कभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, या जो एक नया सेक्शन हमने स्टार्ट किया है डेली डोज, उससे अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उन सबको सेंड कीजिए ताकि वो लोग इससे जुड़े। ओके, थैंक यू सो मच।